देखिए मैंने इस बिजनेस को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया है कि मैं मेरे ड्रीम्स को अचीव करना चाहता हूं, और उनके सामने कुछ ड्रीम्स की चर्चा भी करूंगा, और ये बताऊंगा कि मुझे पूरा बिलीव है कि मैं इस मार्केटिंग प्लान के माध्यम से, इस बिजनेस प्लान के माध्यम से इसको अचीव कर सकता हूं, जिसकी शुरुआत मैंने कर दी है। ऐसा करके जब आप ये बताना शुरू करते हैं, थोड़ी सीरियसनेस बढ़ती है उस व्यक्ति के अंदर आपको सुनने के लिए, थोड़ी चाहत पैदा होती है आपको सुनने के लिए। और यहाँ से आप जब अपनी शुरुआत करते हैं तो देखिए, उनको बताना है बड़ी गंभीरता के साथ कि सर, जैसा कि आप जानते होंगे, ऐसा आपको बोलना ही है कि जैसा कि आप जानते होंगे कि हर 10 में से 5 व्यक्ति आज के डेट में किसी न किसी डिजीज से ग्रसित है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कोई ना कोई स्वास्थ्य समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, जैसे हार्ट, बीपी, शुगर, थकान, वजन का असंतुलित होना आदि। इनमें मुख्य वजह है भोजन में पोषक तत्वों की कमी एवं मार्केट में मिलने वाले वस्तुओं में मिलावट। बड़ा ही सिंपलिसिटी के साथ इस बात को हमें रखना है कि 10 में से 5 लोग ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे, और उनको, वो लोग उनके आस पड़ोस में खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद वो उनके घर में ही मिल जाए, तो उनकी गंभीरता जो है ना वो और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो ये चीज जब हम कवर करेंगे कि भोजन में पोषक तत्वों की कमी और स्वास्थ्य समस्या, वस्तुओं में मिलावट, तो वो हमारे बात को और गंभीरता से सुनना शुरू करेंगे। यूं नहीं कि यहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई, यहाँ ये स्टार्ट हुआ, वहां ये स्टार्ट नहीं। पहले जो हमें रखना है लोगों के सामने, वो हेल्थ के प्रॉब्लम को रखना है, देन वो क्यों हो रहा है इस बात को हमें लोगों के सामने रखना है, और फिर हमें आगे बढ़ना है। जब हम बढ़े तो नेक्स्ट स्लाइड में जो बात आती है, ये इनके सामने रखना है आपको, और वो ये है कि देखिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं एक ऐसे संस्था से जुड़ा हुआ हूं जो इस विषयों पे काम कर रहा है। हमारे संस्था के निम्न उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, इन तीनों में से अभी तक आपने पैसे की कोई बात नहीं करी, कमाने की कोई बात नहीं करी, उनको करने के लिए आपने कुछ नहीं बताया। तो इससे क्या होता है कि उनका जो सुनने का रुझान होता है वो और भी मजबूत होता चला जाता है और भी बढ़ता चला जाता है। पहला स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा नए भारत का निर्माण, और तीसरा स्वावलंबन। और तब उनको बताइए कि हम सबसे पहले आपके साथ में स्वास्थ्य रक्षा की बात कर रहे हैं। अब जैसे ही आप ये बात उनके साथ शेयर करेंगे तो आगे आप आइए अपने मार्केटिंग प्लान के कंसेप्ट के ऊपर। तो हमारा कंसेप्ट क्या है कि उनसे आपको स्पष्ट बोलना है कि अभी वर्तमान में हमें जरूरत की सभी वस्तुओं मार्केट से खरीदना पड़ता है, और वो निम्न प्रकार से हमारे पास। निम्न प्रकार जैसे ही हम बताएंगे तो वहां पे ये प्रेजेंटेशन उनके सामने रखना है कि कोई चीज, जैसे कि सर कंपनी में 50 रुपए की बनती है, तो एक कस्टमर तक आते आते उसकी वैल्यू 100 रुपए से लेकर 1000, 2000, 5000 रुपए तक हो जाती है। और इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स उनके सामने आपको रखने हैं। ऐसा क्यों होता है, ये चीज उनको बताना है कि पहले वो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, कंपनी अपना एक प्रॉफिट मार्जिन उसके ऊपर रखती है, फिर वो फॉरवर्ड करती है उस प्रोडक्ट को सीएनएफ के पास। सीएनएफ के पास जैसे ही वो प्रोडक्ट आता है, वो फॉरवर्ड करता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास से होलसेलर को भेजता है, देन वो प्रोडक्ट जाके रिटेलर के पास में पहुंचता है। कोई भी सामान कंपनी से बन के सीधे सीधे दुकानदार के पास में नहीं पहुंचती है। और वो जो ग्राहक के तौर पर हम प्रोडक्ट लेके आते हैं, वो प्रोडक्ट दुकानदार तक पहुंचने से पहले भी कई बड़े दुकानदार तक पहुंचती है, जब जाके वो प्रोडक्ट हमारे पास में आती है। और साथ ही साथ कंपनी को कोई भी प्रोडक्ट बनाने के साथ उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है, तब जाके उस चीज को लोग खरीदने की शुरुआत करते हैं। ऐसे में आप एग्जांपल भी ले सकते हैं कि सर जैसे ये पेन है, कोई ब्रांड उनको नहीं दिखाना है, आप उनको सिर्फ पेन दिखाइए कि सर मैं आपको बोलूं कि ये बहुत अच्छा है, आप इसको खरीद लीजिए, क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे? जवाब अमूमन ना में हो। आप किसी भी चीज का एग्जाम्पल जब देंगे तो जवाब अमूमन ना में होगा, जब तक कि वो व्यक्ति ये ना जान जाए कि ये ब्रांड कौन सा है। और उस ब्रांड की ब्रांडिंग करने के लिए कंपनी को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिसका कि पूरा का पूरा लोड कस्टमर के ऊपर आता है। ये जितने भी पैसे ब्रांड के ब्रांडिंग में खर्च करते हैं, वो कस्टमर से ही बियर करते हैं, बाकी किसी और से वो नहीं लेते। तो ऐसे में क्या होता है, अमूमन 50 की चीज सभी लोग जब अपनी प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो कस्टमर तक आते आते 100 रुपए तक हो जाती है। और इस हिसाब से हम हमारे जीवन की कमाई का जितना भी पैसा बाजार पे खर्च करते हैं, उसका लगभग लगभग आधा मार्जिन प्रॉफिट के तौर पे दूसरे लोगों के बीच में बढ़ जाता है। ये ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम है। आगे इस सिस्टम के निम्न अवगुण और भी हैं, जिनकी की बात मैं आपसे करना चाहता हूं। एक तो अधिकतम पैसा विज्ञापन और बिचौलियों में चला जाता है। दूसरा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा। दूसरा, बीच के लोगों को प्रोडक्ट में मिलावट का अवसर मिल जाता है।
तीसरा, इस सिस्टम में काला धन बनाने का अवसर मिलता है। और ये चीज जब आप बताएंगे तो इस पे थोड़ा जोर आपको लगाना है। नंबर 1, विज्ञापन और बिचौलियों में जो पैसा जाता है उसको आपको ब्रीफ करना है कि कोई, आपने देखा होगा सर कि ये क्रिकेटर इतने हजार करोड़ रुपए कमा रहा है, ये फिल्म स्टार इतने हजार करोड़ कमा रहा है, और ये सारा का सारा पैसा जो वो कमा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे और आपके पॉकेट से जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पॉकेट से जाना जितना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि ये लोग जिस प्रोडक्ट की भी बात करते हैं वो गलत बात करते हैं, कभी भी सही बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट को वो सिर्फ तभी टच करते हैं जब वो इसका ऐड कर रहे होते हैं। इसके अलावे वो कभी भी उस प्रोडक्ट को छूते तक नहीं है। और हम आप चूंकि उनको फॉलो करते हैं, इसलिए उनके बोलने मात्र से लाखों करोड़ों रुपए उन तक पहुंचा देते हैं, अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई बिचौलियों तक हम पहुंचा देते हैं। दूसरा, बीच के लोगों को प्रोडक्ट में मिलावट करने का जो अवसर मिलता है, इस चीज को जब आप कवर करें, दो बातें जरूर यहाँ पे कवर करनी। नंबर 1, आप पैसे की बात कीजिए। नंबर 2, आप हेल्थ की बात कीजिए। देखिए, आज हम सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, अलग अलग तरीके से हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ज्ञान लेते रहते हैं, इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, और आए दिन आप सभी के सभी लोग ये देखते हैं, बल्कि आपके कस्टमर भी इस चीज को देखते हैं कि इस कंपनी के प्रोडक्ट में डुप्लीकेसी हो रही है, उस कंपनी के प्रोडक्ट में डुप्लीकेसी हो रही है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, हैरान हो जाने वाली बात है कि जीवन रक्षक दवाएं, देखिए साबुन सर्फ शैम्पू में मिलावट हो चलेगा, जीवन रक्षक दवाएं भी जिसको खाने से एक व्यक्ति की जान बच सकती है या फिर वो व्यक्ति मर सकता है, ऐसी दवाओं में भी मिलावट का दौर स्टार्ट है। पैसे कमाने की भूख लोगों में इतनी बढ़ चुकी है कि रातों रात लोग पता ना कहां से कहां पहुंचना चाहते हैं, और इस चक्कर में, इस माइंडसेट में लोग क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट की जगह पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। और डुप्लीकेट प्रोडक्ट लाने के पीछे बस एक ही मंशा है कि ओरिजिनल बेच के जहां उनकी कमाई 1 रुपए की होती है, डुप्लीकेट को बेच के वो उस जगह पे 10 गुना, 20 गुना या 50 गुना मुनाफा लेते हैं। वो मुनाफा कितना लेते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो प्रोडक्ट वो देते हैं डुप्लीकेट, उस पर किसी की नजर नहीं होती, कैसे बना, क्या डाला गया, क्या नहीं डाला गया, हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा या हेल्थ को फायदा पहुंचाएगा, किसी को किसी से इससे कोई मतलब नहीं है। हम हमारे बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल हो। हम हमारे बूढ़े माँ बाप के लिए कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, पैसा खर्च करके आते हैं उनके हेल्थ में इंप्रूवमेंट के लिए, जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल हो। और ऐसे करके आप देख रहे होंगे कि सुई से लेके हर चीज में आपको मिलावट का एक बड़ा दौर दिख रहा है। बड़े बड़े ब्रांड के अंदर मिलावट, बड़े बड़े प्रोडक्ट के अंदर मिलावट, और इस मिलावट का सीधा सीधा नुकसान एक कस्टमर को पैसे और हेल्थ दोनों की कीमत चुका के करनी पड़े। और जब इस बात को हम लोगों के सामने रखेंगे तो डेफिनेटली लोग जो है सॉरी और मजबूती से हमारी बात को सुनना शुरू करेंगे। देन इस सिस्टम में काला धन बनाने का अवसर मिलता है। एक बहुत बड़ी बात कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप कस्टमर को बताइएगा कि इस देश का हर नागरिक टैक्स पे करता है। जी हाँ, इस देश का हर नागरिक टैक्स पे करता है। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को वो टैक्स अमाउंट पे करते हैं, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके एमआरपी के ऊपर परचेज करते हैं। और जब यहाँ पे डुप्लीकेसी होती है तो डुप्लीकेसी होने की वजह से कोई प्रोडक्ट कंपनी से 100 बन के चलता है, मार्केट में 1000 पहुंच जाता है, तो वो 900 जो प्रोडक्ट बिकता है वो सेहत का नुकसान तो करता ही करता है, साथ ही साथ हमारे देश का एक बहुत बड़ा नुकसान कर देता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट पे कोई टैक्स नहीं देता। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप कस्टमर के सामने एक बात जरूर रखिएगा, और वो ये कि सर आज तक आपने लाखों करोड़ों की खरीदारी करी है, आपको कितने दुकानों से आपके परचेजिंग का बिल मिला, और नहीं मिला तो आज के बाद एक काम जरूर आप कीजिएगा कि आप अपने दुकानदार से अपने खरीदारी का बिल मांगिएगा, और तब आप देखिएगा हैरान कर देने वाली घटना आपके साथ होगी। दोस्तों, दो चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक टैक्स पेयर हूं, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले जब आप दुकानदार से बिल मांगेंगे, वो दुकानदार देने से कतराए, कतराने के पीछे बस एक ही कारण है, और वो है प्रोडक्ट का डुप्लीकेट। रीजन क्यों ऐसा बता रहा हूं आपको, क्योंकि आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बगैर जीएसटी पे किए हुए कंपनी से दुकानदार तक नहीं पहुंच, उसके बाद भी एक दुकानदार को बिल देने में प्रॉब्लम है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसके पास
5 प्रोडक्ट जीएसटी वाले होंगे और 50 प्रोडक्ट डुप्लीकेट वाले होंगे, जिस वजह से वो आपको बिल देने में आनाकानी करता है। इतनी सी बात नहीं, दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूं, कई बार आपने देखा होगा कि जब आप बिल की डिमांड करेंगे, वो आपसे डिमांड करेंगे कि सर आपको इतना टैक्स भरना पड़े। अब समझने की ये बात है कि बगैर बिल के, बिना टैक्स के वो सामान दे रहा है और बिल के साथ टैक्स के आपको सामान दे रहा है, तो इसमें क्या लोचा है जो उसको परेशान कर रहा है? तो रीजन है कि क्योंकि बगैर बिल के जब आप लेंगे तो आपको वो डुप्लीकेट सामान देगा, और जब बिल के साथ आप लेंगे तो आपसे टैक्स की डिमांड वो इसलिए करता है कि उसे लगता है कि अब हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट देना पड़ेगा, और वो भी देगा या नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों ये चीज आपको समझना है कि काला धन यूं ही नहीं तैयार हो रहा है। आज रातों रात आप देखते होंगे कि 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, मतलब बिल्डिंगें खड़ी हो